रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हर हफ्ते हम आपके पास में आते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, इसी उद्देश्य से कि आप आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। इस संसार के अंदर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, बाइबल कहती है वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने अपने जीवन की नींव चट्टान के ऊपर बनाई है। एक ऐसे घर के समान है जो स्थिर है, टिका हुआ है, और जब तूफान आते हैं, आंधी आती है, तो वो व्यक्ति का जीवन स्थिर रहता है। इसलिए वचन के ऊपर हमें महत्व देना है, परिपक्व प्रभु यीशु मसीह के अंदर बनना है। यदि आप इस भोजन को, जो वचन है, आपकी आत्मा को नहीं खिलाएंगे, तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति बाल अवस्था के अंदर हो, भले ही वो जवान हो, बुजुर्ग हो, यदि वो सही आहार को, भोजन को नहीं प्राप्त कर रहा है, तो वो कमज़ोर होता चला जाता है। और यदि वो बालक है और वो उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है, उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती, वजन भी नहीं बढ़ता है, और वो छोटा ही रह जाता है। इसीलिए एक बहुत ही पौष्टिक आहार हमारे जीवन के अंदर ज़रूरी होता है, और उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के अंदर से पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कुछ हफ्ते से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर, और इन दृष्टांतों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के राज्य की समझ को प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, ये इन दृष्टांतों की शिक्षाओं का आखिरी एपिसोड है। कई समयों से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों की बात कर रहे हैं, तो आज दो और दृष्टांतों को हम लोग देखेंगे, और अगले सोमवार एक नई सीरीज़ को हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग बाइबल में से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय 14 से लेकर के 30 तक, और यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है। 14वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को तो 5 तोड़े, और दूसरे को 2, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिए। तब वह परदेश चला गया। तो यहाँ पर जो स्वामी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और यहाँ पर तोड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया वरदान आपको और जो मुझको दिया गया है उसको दर्शाता है। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति ने अर्थात स्वामी ने हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। ये सामर्थ्य क्या है? यह है हमारे विश्वास योग्य होने की सामर्थ्य। कौन व्यक्ति कितना विश्वास योग्य है, उसी के अनुसार उसको परमेश्वर के वरदान प्रदान किए जाते हैं। एक टैलेंट जब परमेश्वर ने आपको दिया है, वो किस रीति से आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, यह दृष्टांत उस बात को समझाता है। किसी को उसने 5 दिया, किसी को 2 दिया, और तीसरे को, पहले को उसने 5 दिया, दूसरे को उसने 2 दिया, और तीसरे को उसने 1 दिया। तब वो परदेश चला गया। 16वीं आयत, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। तो ये उद्देश्य स्वामी का यही था कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको इस्तेमाल करो, और जैसे जैसे तुम उसे विश्वास योग्यता के साथ में इस्तेमाल करोगे, वैसे ही वो बढ़ता चला जाएगा। और ये ना सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के विषय में, परंतु हमारे जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति स्वर्ग की ओर से कुछ ना कुछ प्राप्त करके आया है। किसी को मानो परमेश्वर ने गाने का वरदान दिया है, किसी को परमेश्वर ने
प्रचार करने का वरदान दिया है, किसी को परमेश्वर ने प्रार्थना करने का, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वरदान दिया, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया, किसी को बीमारों के लिए प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने धन दिया है, उसको अमीर बनाया है ताकि वो दूसरे व्यक्तियों की मदद करे। इन सब बातों के अंदर, भले ही वो एक छोटा सा भी वरदान हो या बड़ा वरदान हो, उन सब बातों के अंदर हमको विश्वास योग्य रहना है और उन वरदानों का हमको इस्तेमाल करना है। कई लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, वो कहते हैं मुझे गाना का वरदान परमेश्वर ने दिया है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो? नहीं, हम नहीं करते, हम तो अकेले में ही गाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, आपको मालूम है आपके ऊपर बुलाहट परमेश्वर ने दी है, परंतु यदि आप सुस्ती करते हैं और उस सेवा के अंदर आप इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, आप परमेश्वर के काम नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चल रहे हैं। और यहाँ पर एक बात हमें देखनी इस दृष्टांत के द्वारा जो जरूरी यह है कि जितना आप परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करेंगे वो उतने ही अधिक बढ़ते चले जाएंगे। यदि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का वरदान दिया तो जितनी प्रार्थना करेंगे वो वरदान उतना डबल होता चले जाएगा। जो भी बात परमेश्वर ने आपको दी है, प्राकृतिक तौर पे हो, आत्मिक तौर पे हो, स्वाभाविक तौर पे हो, कैसी भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घटेगा नहीं, वो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। तो ऐसे कई लोग हैं आज के समय इस कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं जिन्होंने क्या करा है, परमेश्वर के वरदानों को छुपा के रखा हुआ है। उसके अंदर बिल्कुल भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्हें मालूम है परमेश्वर ने उन्हें ये वरदान दिए हैं, परंतु उसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। 19वीं आयत, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। तो ये दृष्टांत ये भी दिखाता है कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसका लेखा हमको देना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा कि उन वरदानों का, उन रिसोर्सेस का, उन गिफ्टिंग्स का हमने क्या किया। 20वीं आयत, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और ला कर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ पर जो 2 प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं या उस स्वामी का इस दृष्टांत के अंदर सेवक हैं, उनके अंदर ये चरित्र, ये क्वालिटी पाई जाती है। वो क्या है? वह अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको धन्य कहता है, स्वामी उसको धन्य कहता है। अच्छाई उनके हृदय के अंदर पाई जाती है, वो दुष्ट नहीं है। आज की तारीख में कलीसिया के अंदर दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं और अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। ये एक स्वाभाविक बात है। कई बार कलीसिया के अंदर यहूदा इस्करियोती भी होता है, पतरस भी होता है, यूहन्ना भी होता है, धोखेबाज, ऐसे लोग जो परमेश्वर को पैसों के लिए बेच देते हैं, ऐसे लोग भी कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। परंतु ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे होते हैं। इन तीनों में से 2 अच्छे थे, इस बात को ध्यान रखिए। तो अच्छे लोग कलीसिया के अंदर ज़्यादा हैं, दुष्ट लोग कम हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर उनको इस दृष्टांतों के द्वारा कहता है, तुम धन्य हो क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम्हारे हृदय के अंदर अच्छाइयाँ हैं, तुम छल कपट नहीं करते, दूसरों के लिए तुम ठोकर कारण नहीं बनते, दूसरों के लिए तुम गड्ढा नहीं खोदते, दूसरों को तुम ठोकर नहीं खिलाते, तुम्हारे हृदय के अंदर अच्छाई है, तुम भले काम करने में विश्वास करते हो। और दूसरी बात,
इस स्वामी ने कहा, तू एक विश्वास योग्य दास है, तू अच्छा और विश्वास योग्य है। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। विश्वास योग्यता हमारे जीवन के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट के समान होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, हम नमक हैं, और यदि नमक का स्वाद चला जाए तो वो फिर किस बात से नमकीन किया जाएगा। मानो विश्वास योग्यता हमारे जीवन में एक नमक के समान है। हमारी संस्कृति के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के खाने बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग कई प्रकार के मसाले डालते हैं। ऐसे मसाले संसार के कहीं के किसी भी देश के अंदर नहीं डाले जाते जितने मसाले भारत के किचनों के अंदर डाले जाते हैं। 15, 20, 25 मसाले कई बार हमारी एक सब्जियों के अंदर पड़ते हैं। परंतु नमक ही वो होता है जो उन सब मसाले के स्वादों को लेकर के आता है। उसके अंदर कितना भी मसाले आप खाने में डाल दें, यदि आप नमक डालना भूल जाएंगे तो लोग बोलेंगे खाने में तो स्वाद ही नहीं है। परंतु जैसे ही नमक जाता है वैसे ही खाने के अंदर स्वाद आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर, इस मसीह जीवन में, भले ही सब कुछ हो, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हो, और आप ऐसी प्रार्थना करते हो, लोग आपको देख के बोलते हैं, अरे कितनी अच्छी प्रार्थना, गजब की प्रार्थना ये व्यक्ति करता है, वो कहते हैं कितना अच्छा गाना गा सकता है। परंतु यदि विश्वास योग्यता नहीं है आपके जीवन में तो सब कुछ बेस्वाद है, क्योंकि ये विश्वास योग्यता एक मेन इंग्रेडिएंट हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। यीशु ने कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब 24वीं आयत, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यहाँ है। अब इस बात को आप समझ लीजिए इस दृष्टांत के द्वारा कि जो तीसरा व्यक्ति था जिसको एक तोड़ा दिया गया था, जब उससे हिसाब किताब लिया गया तो सबसे पहली बात उसने क्या करी, उसने अपने स्वामी के अंदर खोट निकाली। उसने कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, और जहां से नहीं छींटता वहां से बटोरता है। पहले दास ने यह नहीं कहा, दूसरे दास ने यह नहीं कहा, दृष्टांत के अंदर यह कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि स्वामी कठोर था। यह तो इस दास ने अपने मन के अंदर ऐसी धारणा बना ली थी। यदि वो स्वामी वाकई में कठोर होता, और यदि वो ऐसा होता है जहाँ छींटता नहीं वहाँ से बटोरता है, तो वो कभी भी अपनी संपत्ति दूसरों के हाथ में सौंप करके नहीं जाता, अपने तोड़े दूसरों को नहीं देता। तो यहाँ पर जो स्वामी के अंदर ये दास गलती ढूंढ रहा है वो अपने आप में ही गलत है। यहाँ पे वो कहता है 25वीं आयत में, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है। तो यहां पे क्या हुआ, उसने अपना सारा ब्लेम स्वामी के ऊपर डाल दिया और कहा कि मैं डर गया, मुझे नहीं मालूम था तू कौन है, आएगा नहीं आएगा, तू कठोर है, तू कैसा है। तो मैंने क्या करा, तेरा तोड़ा लिया, उसे मैंने ले आके छुपा दिया, ये तेरा है। 26वीं आयत, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। तो पहले दो को उसने कहा हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, और तीसरे से उससे कहा तू दुष्ट है, दुष्टता तेरे अंदर भरी हुई है, और दूसरी बात, तू
आलसी है, तू विश्वास योग्य नहीं है। जब तू जानता था कि जहाँ से मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तो मैं आकर अपना ध्यान ब्याज समेत ले लेता। उसने कहा, यदि तू ये सोचता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, तो तुझे उसके विषय में वो तोड़ा जो तुझे दिया गया था वो तू दूसरे को तुझे दे देना था, परंतु तूने न खुद इस्तेमाल किया न दूसरे को इस्तेमाल करने दिया। तू एक दुष्ट और एक आलसी दास है। 28वीं आयत, इसलिए वे तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास क्या है? जिसके पास तोड़ा है और जिसके अंदर अच्छाई और विश्वास योग्यता है। जो जितना विश्वास योग्य है और जितना उस तोड़े का इस्तेमाल करता है, बाइबल कहती है उसको और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्या नहीं है? विश्वास योग्यता नहीं है और दुष्टता उस व्यक्ति के अंदर भरी भी है, तो बाइबल कहती है उससे वो तोड़ा ले लिया जाएगा। 30वीं आयत, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो इस दृष्टांत का यही उद्देश्य है। पहली बात, हम सबको अपने टैलेंट्स का, वरदानों का जो परमेश्वर ने आपको दिया है इस संसार के अंदर, उसका लेखा देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें अपने जीवन में अच्छाइयों को रखना है, एक अच्छे व्यक्ति को बनना है, विश्वास योग्यता को रखना है, ना कि दुष्टता को, और ना तो हमें किसी प्रकार से आलस को आत्मिक रीति से हमारे ऊपर आने देना है। इसलिए बाइबल कहती है जोशीला हमको परमेश्वर के अंदर बनना है, जोश के साथ में आग से भरे हुए परमेश्वर की सेवा करनी है, और जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसको विश्वास योग्यता से करना है। भले एक छोटा सा ही काम आपको परमेश्वर ने क्यों ना सौंपा हो, यदि आप उसे विश्वास योग्यता से करेंगे तो आप बहुत बातों के ऊपर परमेश्वर के राज्य में अधिकारी हो जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक और बाइबल के अंदर से दृष्टांत, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 से लेकर के 37 तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया और यही कर तो तू जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यवस्थापक उसकी परीक्षा लेने के लिए आता है, एक व्यवस्थापक वो व्यक्ति होता है जो पुराने नियम को उस समय में स्टडी करा हुआ होता है, विशेषकर मूसा की किताबें जहाँ पर व्यवस्था दी गई है उसको वो बड़ी परखता के साथ में गहराई से उसकी शिक्षा को प्राप्त करते थे। और यही व्यवस्थापक आकर के प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेके कहता है, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह से पूछते हैं, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? तो उसे कहता है, प्रभु से प्रेम कर, और दूसरा मैं उसको छोटे में कह रहा हूं, अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने ठीक कहा, यदि तू ये दो करेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा, तो तू जीवित रहेगा। 29वीं आयत, परंतु इस व्यवस्थापक ने अपनी ताई धर्मी ठहराने के लिए इस इच्छा से यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है मेरा पड़ोसी? जो व्यक्ति मेरे पड़ोस में रह रहा, वो कि और कोई गहराई है इस पड़ोसी के विषय में? 30वीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अब दृष्टांत के द्वारा इसको समझाते हैं, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़ दिया,
और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री यहाँ पर आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, और यह व्यक्ति, समझ की बात यह है कि वो व्यक्ति यहूदी था। जब वो व्यक्ति डाकुओं की मार में पड़ जाता है, डाकुओं से घिर जाता है, डाकू उसे कपड़े उतार लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं और अध मरा छोड़ करके चले जाते हैं। उस समय सबसे पहले आता है एक याजक जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर उसकी सेवा करता है। परंतु बाइबल कहती है, जब वो देखता है अपने एक संगी व्यक्ति को जो यहूदी है, जब उसे देखता है तो कतरा करके वो चला जाता है। सोचता है मन में, मानो इसकी मैं परवाह क्यों करूं, ये मेरा क्या लगता है, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, ये अकेला पड़ा हुआ है। यदि आज मैं इसकी परवाह करूंगा तो मुझे यात्रा में समय लग जाएगा, कोई देख भी नहीं रहा है, मुझे किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा यदि मैं कतरा के चले जाऊंगा। कई बातें उस याजक के मन के अंदर चल रही होगी। मैं कई बार सोचता हूं, यदि ये वास्तविक घटना घट रही होती और वो याजक, उस समय में कई याजक लोग ढोंगी हुआ करते थे, तो यदि 10 लोग उस याजक को देख रहे होते और वहाँ पर ये अधमुआ व्यक्ति पड़ा हुआ होता, अधमरा हुआ, नंगा, सब कुछ उसका लूट लिया गया होता, तो वो याजक क्या ऐसे कतरा के जाता या दिखाने के लिए उसकी मदद करता? ऐसे कई लोग आज संसार में होते हैं जो दिखाने के लिए काम करते हैं। हमें वैसा व्यक्ति नहीं बनना है, और ऐसा व्यक्ति हमें नहीं भी बनना है कि हम, कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद हमारे सामने आता है तो उससे कतरा करके चले जाएं, क्योंकि वो धार्मिकता नहीं है। और वैसे ही बाइबल कहती है, लेवी जो परमेश्वर के मंदिर में काम करता था, वो भी आया और उसे देख करके कतरा के चला गया। तो यहाँ पर एक यहूदी यरूशलेम से जो निकला है, यरीहो के मार्ग पे अधमरा पड़ा हुआ है, कपड़े उसके चले गए हैं, धन संपत्ति उसकी लूट ली गई है, शरीर पे उसके घाव हैं, और उसके स्वयं के लोग, एक याजक जो परमेश्वर का जन है, लेवी जो परमेश्वर की सेवा करता है, दोनों जन कतरा के उससे चले जाते हैं। और बाइबल कहती है, तीसरी बात 33वीं आयत में एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सामरी यात्री आ निकलता है, जो यहूदी नहीं है, सामरिया का रहने वाला है। और यदि आपने यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदी और सामरी आपस में किसी प्रकार से कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, यहाँ तक कि भी वो एक दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। यदि एक सामरी ने ग्लास के अंदर पानी दे करके यहूदी की ओर बढ़ाया तो यहूदी उसे नहीं पिएगा, ना ही तो यहूदी उससे बातचीत करेगा। इन दोनों के बीच में एक बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक लड़ाई थी। एक सोचते थे परमेश्वर हमारा है, दूसरा सोचते थे परमेश्वर हमारा है, और दोनों ही आपस में कटुता रखते थे, छुआछूत रखते थे। अब ये सामरी व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को, जो उस मार्ग पे अधमुरा पड़ा हुआ, बाइबल कहती है उसको देख करके वो तरस खाता है, उसके पास आता है, उसके घाव पे तेल मलता है, उसके
दाख रस उसको डालता, वो अल्कोहल, ताकि उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, और पट्टियाँ बांधता है और अपनी सवारी पे उसको चढ़ा करके सराय में ले जाता है और उसकी सेवा टहल करता है। और ना सिर्फ, परंतु वो 2 दिनार निकाल के भटियारे को देता, कहता है इसकी तू सेवा टहल करना, जब मैं लौट करके आऊँगा यदि और कुछ तेरा खर्चा हो तो मैं तुझे भर दूंगा। यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से पूछते हैं, इन तीनों में से कौन पड़ोसी ठहरा? वो कहता, वो व्यक्ति जिसने तरस खाया वो पड़ोसी था। तो इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें यह दर्शाते हैं कि हम उस सामरी व्यक्ति के तरह उन लोगों के ऊपर तरस करें जो इस संसार के अंदर दुख और तकलीफ के अंदर, समस्याओं के अंदर घिरे हुए हैं। शैतान ने उनको घायल कर लिया है, अधमरा करके छोड़ दिया है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। हम इस सामरी के समान उन व्यक्तियों की मदद करें। और दूसरी बात, यदि हम वो व्यक्ति हैं जो मार्ग पर एक समय में अधमरे, नंगे, बिना धन के, शैतान के द्वारा लूट दिए गए थे, और भले ही एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे समान दिखता नहीं हो, हमारी संस्कृति का ना हो, हमारी जाति का ना हो, यदि उसने हमारी मदद करी है परमेश्वर के वचन से, तो अब वो हमारा पड़ोसी बन गया है। इसीलिए परमेश्वरी कलीसिया में कोई रंग, कोई जाति, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं होती है। वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सब परमेश्वर के राज्य में एक हो जाते हैं। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक दूसरे की हमको मदद करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है, आज की शाम आपके लिए यह सुनहरा मौका है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु, तू मेरा प्रभु है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे परिपूर्ण कर, मुझे आत्मिक वरदान प्रदान कर, ताकि मैं विश्वास योग्य बना रहूं। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आपका बहुतायत से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।